वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से एनिमल का एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसा होता है। ठीक, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि मोटिवेशन लाइफ में रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की इस सीरीज में एक बुक मैं आपको रिकमेंडेशन करना चाहती हूँ, डेट इज यू कैन विन। ठीक, राइटर है इसके शिव खेड़ा। आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी मोटिवेटेड बुक है और आप इससे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक, अगर हम टॉपिक की आज की बात करें तो देखिए हमें टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक, और इसका क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर एनिमल टू एनिमल। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्लासिफिकेशन पर्टिकुलर एनिमल टू एनिमल क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक, उत्सर्जन बोलते हैं, ये सब ये आपको पता है। ठीक, इसमें क्या होता था कि विभिन्न प्रकार के वेस्ट नाइट्रोजिनस मटेरियल, जो हमारे नाइट्रोजनस मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या बोलते थे हम लोग, एक्सक्रीशन बोलते थे। उसे क्या बोलते थे, एक्सक्रीशन बोलते थे। ठीक, अब बात आती है कि ये क्यों आवश्यक होता है। अगर इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, ठीक, आउटर नहीं किया गया या एक्सक्रीट नहीं किया गया, तो ये क्या करता है, एज अ टॉक्सिकेंट काम करता है, टॉक्सिकेंट या टॉक्सिक काम करता है, जिससे कि सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती हैं, जिससे सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस नाइट्रोजनस वेस्ट को, हार्मफुल जो है, इन्हें बॉडी से निकालना आवश्यक होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक्सक्रीटरी मटेरियल या हम प्रोडक्ट कह दें तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, या ऑफ लगा दीजिएगा। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, तो इतनी बात आपको समझ में आया। देखिए कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होता है, अगर हम कहें एमिनो अम्ल, ठीक, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। देखिए ये कैसे काम करता है, ये एमिनो अम्ल है। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी मटेरियल एमिनो अम्ल कहलाता है, एमिनो एसिड कहलाता है, वो क्या होते हैं, एमिनो टेलिक होते हैं, एमिनो टेलिक एनिमल होते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसे एमिनोटेलिक कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिक बोलते हैं। इतनी बात आप लोग याद रखोगे। तो ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी मटेरियल इज एमिनो एसिड, ठीक, वो क्या होते हैं, एमिनोटेलिक एनिमल होते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोसेस इज नोन एज एमिनोटेलिक, वो एमिनोटेलिक होते हैं।
इसमें होता क्या है कि इसके देखिए कैसे ये अमीनो ऐसे बनता है प्रोटीन के रिडक्शन के फलस्वरूप, अगर हम कहें अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, हमें मिलता है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड ये सब जानते हैं। ठीक इस तरीके से एमिनो एसिड मिलता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ये जैसे कुछ मोलस्का संघ के हो गए। ठीक, अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स हो गए, वो कैसे होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं। वो कैसे होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए अगर हम बात करें तो वो होता है अमोनिया। वो क्या होता है, अमोनिया। देखिए अगर हम अमोनिया की बात करें तो ऐसे एनिमल जिसका एस्कीट्री मटेरियल क्या होता है, अमोनिया होता है। ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। अमोनोटेलिक, ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि एमिनो अम्ल के डीएनिमेशन से एमिनो एसिड के डीएनिमेशन से क्या बनता है बेटा, अमोनिया बनता है। ठीक, और ये अमोनिया क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एनिमल का क्या होता है, एस्कीट्री मटेरियल होता है, उसे एमिनोटेलिक एनिमल करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए इसके एग्जाम्पल में कुछ एनिमल ऐसे आते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल, प्रोटोजोआ, कुछ ठीक पोरीफेरा। ठीक, ये सारे एनिमल क्या होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए आगे जो प्रोसेस आएगा वो आएगा यूरिया का। ठीक, देखिए ऐसे एनिमल जो एस्कीट्री मटेरियल के रूप में यूरिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ये जो प्रोसेस आएगा उसे क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक बोलेंगे। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, और यूरिया बनता कैसे, जब अमोनिया का क्या होता है, संश्लेषण होता है। जब अमोनिया का क्या होता है, संश्लेषण होगा या सिंथेसिस होगी, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, यूरिया बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसके एग्जाम्पल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, मैमल हो गए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो एम्फीबिया भी इसमें आता है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अगर हम आगे की बात करें तो चौथा होता है, वो होता है यूरिक एसिड। चौथा क्या होता है, यूरिक एसिड। अगर हम इसकी पर्टिकुलर बात करें तो देखिए ऐसे एनिमल जो एस्कीट्री मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, या उत्सर्जन करते हैं, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल। और ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है इसे क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक
यूरिकोटेलिज्म। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, चाहे यूरिकोटेलिक कहो चाहे यूरिकोटेलिज्म कहो, ठीक है, प्रोसेस होता है वो, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लें तो एप्स होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक, अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए एक और एग्जाम्पल आता है वो रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप भी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में यूरिक एसिड का अगर सेक्रेशन कर रहे हैं तो यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाएंगे। प्रोसेस यूरिकोटेलिक या यूरिकोटेलिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, एप्स, रेप्टाइल्स और सरीसृप होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बेटा इसका ओवरव्यू होता है, इस तरीके से। ठीक, आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। धन्यवाद।